Hello friends, welcome back to your channel YK Study. Myself Mr. Manish. दोस्त अभी तक हम लोग ने डिवेंचर से रिलेटेड 5 वीडियो बना चुके हैं जो आपको मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ। जिस जहाँ तक वीडियो नंबर 5 है वहाँ तक हमने इशू ऑफ डिवेंचर फॉर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से 5 केस आपको हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं डिवेंचर से रिलेटेड वीडियो नंबर 6 लेके आया हूँ जिसके अंदर हम लोग कोलैटरल सिक्योरिटी की हम बात करेंगे। दोस्त कोलैटरल सिक्योरिटी होता क्या है, एक सिंपल तरीके से बताता हूं। यदि हम लोग पर्सनली कहीं से लोन लेते हैं, किसी बैंक से लोन लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट में प्रॉपर्टी का पेपर, अपने गोल्ड डिपॉजिट करना पड़ता है, उसके अगेंस्ट में लोन मिलता है। तो सिमिलरली किसी कंपनी को लोन की जरूरत पड़ता है तो कंपनी क्या करता है, किसी बैंक से जब लोन लेता है उसके बिहाफ पे कंपनी ने अपने लोन के लिए बैंक को जो डिवेंचर इशू करता है एज ए कोलैटरल पर्पस, सिक्योरिटी के पर्पस से, कि भाई साहब मैं आपके यहां से मैं लोन ले रहा हूं, इसके बदले में इतना डिवेंचर इशू कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड अ कोलैटरल सिक्योरिटी एज ए प्लेजर, एज ए ग्रीवी। यदि आप कहीं से लोन लेते हो तो लोन लेने के बाद उसके बदले आप जो उसको देते हो, दैट इज कॉल्ड कोलैटरल सिक्योरिटी इन सिंपल वे। इट मींस सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि कोई कंपनी किसी बैंक से जब लोन लेता है उसके बदले जो डिवेंचर इशू करता है, दैट इज कॉल्ड कोलैटरल सिक्योरिटी। तो दोस्त अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, लोन्स टेकन आर सिक्योर्ड बाय द मॉर्टगेज। क्या था दोस्त? loans taken are secured by mortgage of the assets known as primary or principal security। इसे हम लोग प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी कहते हैं। सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन टू द प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी एज नोन एज अ collateral security। डिवेंचर आर issued as a collateral security can two way। कोई कंपनी डिवेंचर को इशू करता है दो बेसिस पे एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। फर्स्टली व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, सेकंड इज द जर्नल एंट्री इज पास्ड। ये दोस्त कोलैटरल सिक्योरिटी से बात। अब ये इससे रिलेटेड वाला केस फर्स्ट और केस सेकंड को हम लोग क्या करेंगे। जो हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा कंटेंट्स आपको समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैंने कहा था एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी में दो केस कहा था, इफ द जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, सेकंड इज द जर्नल एंट्री इज पास्ड। सबसे पहले इफ द जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड की कंडीशन में लिखा है डिवेंचर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से जब लोन लिया जाता है तो वैसे कंडीशन में कुछ केस में जर्नल एंट्रीज पास हम नहीं करते हैं और कुछ केस में जनरल एंट्री हम पास करते हैं। दो मेथड है। तो फर्स्ट मेथड जब हम जनरल एंट्री को हम पास नहीं करते हैं, सबसे पहले काम लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट जिस डेट का हुआ रिलीवेंट टू एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का मतलब होता है कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं होता। सबसे पहले एक पर्टिकुलर का कॉलम, नोट नंबर एंड रुपीज। ध्यान रखना है कि सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर जो पहला टर्म होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है। क्या होता है दोस्त? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जो डिवेंचर होता है हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज होता है जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के हेड में आता है। ध्यान रखना है कि डिवेंचर किसके हेड में आता है? नॉन करेंट लायबिलिटीज है जो आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज है जो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग के हेड में आता है। तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखा, नॉन करेंट लायबिलिटीज, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि मुझे नोट टू अकाउंट पकड़ना पड़ेगा। नोट टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से जितने का लोन लिया गया उसको यहां पे डाल देंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेडिंग डाल देंगे क्योंकि डिवेंचर हमारा क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। तो हमने सबसे पहले लिखा टर्म लोन फ्रॉम बैंक, अमाउंट जितना का लोन लिया गया यहां पे डाल देंगे, फिर लिखेंगे सिक्योर्ड बाय द इशू ऑफ परसेंटेज डिवेंचर फॉर कोलैटरल सिक्योर्ड। जितना डिवेंचर इशू किया गया था उसको नंबर ऑफ डिवेंचर से जितने रुपए के अकॉर्डिंग था उसे हम मल्टीप्लाई करके डाल देंगे। नोट टू अकाउंट नंबर फर्स्ट से यहां से अमाउंट को यहां हम ट्रांसफर करते हैं। ये कंडीशन था इफ द जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड। ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ के साथ बेल आइकन को और रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।